जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान ताहिर और आप मुझे देख रहे हैं हकीम हशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं रमज़ान और हिकमत, जिसमें आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे हाइड्रेटेड इन रमज़ान। जैसा कि आपको पता है कि पानी और एक प्यास है वो रमज़ान का एक अहम जुज़्व है और सब्र का पता भी उसी से चलता है। तो हम बात करेंगे हकीम साहब से कि ऐसा क्या अमल एक इंसान करे कि वो सैरी करे और अफ्तारी तक उसको प्यास ना लगे। वैसे भी आजकल रोज़े तो नहीं है प्यास वाले, लेकिन फिर भी। जी हशमत साहब। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। कि किस तरह हम अपनी बॉडी का पानी के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, प्यास से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और हमें डिफरेंट डिहाइड्रेशन से होने वाले मसाइल दरपेश फेस ना करने पड़े। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके लिए हमें जो है ना सेट करना पड़ेगा अपनी अफ्तारी को और अपनी सहरी को। सहरी के अंदर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि जिसके अंदर मीठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीठा और निकोटीन वगैरह या जो है जो स्पेशली निकोटीन आपको प्यास का एहसास ज़्यादा दिलाती है, आवाज़ारी करती ऐसे है। ही है। और सबसे ख़ास चीज़ है कि अगर आप कोई सहरी में मीठी चीज़ लेते हैं तो वो भी आपको प्यास का एहसास करवाएगी। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। जैसे कि बेहतरीन अमल ये है कि आप सबसे पहले जो रोटी है ना वो तवे से उतरती हो उसके ऊपर घी लगा के, मतलब पराठा नहीं बनाना। घी ठीक है। को जिसे हम पिंड जो है ना तिब्बी इस्लाम में या पिंडू इस्लाम में बोलते हैं, पराठा नहीं लेना, चौपड़ी रोटी हो गए। इनके अंदर ना नले 5 नल चौपड़ियाँ। सही है। रोटी को गीली खाएँ, तवे से उतार के खुशक रोटी बना के उसको यूज़ करें और उसके साथ में दही का इस्तेमाल करें। और दही के अंदर चाहे तो नमक और ज़ीरा मिला लें। और सबसे ख़ास चीज़ इसका ध्यान रखना है वो ये है कि दही ठंडी नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी ठंडी होगी तो ये सारा मैटर टर्न कर जाएगा नज़ले की तरफ। ओके। और आपको ये दायमी नज़ले वाले जो है ना लोग, उनको दोबारा नज़ला स्टार्ट हो जाएगा। जो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं वो भी दोबारा इसका शिकार हो जाएंगे। साइनेप्स में जो दूधें फंस जाएंगी, फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए दही नीम गर्म होना चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आप जो है ना वो चाय ले सकते हैं हल्की फुल्की, और पानी का गिलास एक ले लें। आपको सारा दिन जो है ना प्यास का एहसास इन दिनों में तो कम से कम नहीं होगा। ठीक है। और वैसे भी पुरानी बात है, पिछले कुछ सालों में मेरा अपना इशू रहा है कि रोटी सादी, मतलब कुछ रोटी को गीली खा के रोटी चौपड़ के साथ में अचार और साथ में दही का प्याला और उसके बाद चाय का आधा कप या पानी का गिलास ठीक है लेके। अशमत साहब, जैसे लोग कहते हैं कि 8 गिलास पानी के पियो पूरे दिन में ताकि आपको प्यास की शिद्दत ना लग सके, तो क्या हर सारी टाइम भी 8 गिलास पी के बंदा ताकि उसको पता हो जी अफ्तारी तक मैंने बाकी पीना, या 4 पहले पी ले 4 बाद में पी ले? ऐसा करना उन पर्सन के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनके पेशाब की रंगत बहुत ज़्यादा जर्द है और इस चीज़ से बॉडी को धोया जाता है। जिस तरह आपको कपड़ा देते हो उसको नतारते हो तो खुले पानी में नतारना, उसको साफ़ करना, फ्रेश करना, इस तरह हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। ठीक और है। उसी मैटर में 8 क्लास की टर्म यूज़ की जाती है, लेकिन ये हर पर्सन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिटेबल नहीं होता। कुछ होते हैं जो ऑलरेडी न्यूट्रल होते हैं, जो कि ऑलरेडी धुले हुए होते हैं। मतलब कपड़े के अंदर मैल है तो पानी साफ़ करेंगे तो गंदा हो जाएगा। ठीक लेकिन है। एक पर्सन जिसके अंदर मैल ही नहीं है, वेस्टेज कम है, या जिसका बाहर धूप में निकलना कम है, या कैसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग कम है, तो उस पर्सन को 8 क्लास की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, कम की ज़रूरत पड़ेगी। और यही अगर 8 क्लास वो जानबूझ के यूज़ करता है तो यही चीज़ उसकी बॉडी के फुलाने के अंदर, उसको डी शेप करने में बड़ी हेल्प रोल अदा करेगी। ठीक है। इसलिए इसको यूज़ ज़्यादा नहीं उतना करें जितना आपको ज़रूरत है पानी की। बेहतरीन। 8 क्लास की जगह पे थोड़ा कम आ जाए तो ज़्यादा ठीक है। बेस्ट है। अच्छा अशमत साहब, जो लोग बेचारे सारा दिन बाइक्स पे सफ़र करते हैं रोज़ा रख के, जो राइडर्स हैं हमारे, जो हमारे तक डिलीवरीज वगैरह करते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल में रहते होंगे अगर वो उनको भी पानी का फेस मामला, तो उनके लिए क्या बंदा शहरी में उनको रेकमेंड करे कि आप ये यूज़ करें ताकि वो सारा दिन अपने काम को भी सर अंजाम दे सकें? जो चीज़ें मैंने बताई हैं स्पेशली देसी घी का इस्तेमाल, ये आपकी बॉडी के अंदर खुश्की नहीं आने देगा। जब खुश्की का असर बढ़ता है बॉडी के अंदर, जब खुश्की बढ़ जाती है तो तब हमारा हाइपोथैलेमस मैसेज कन्वे करता है कि जो है ना प्यास बढ़ गई है, पानी पिएं। ठीक है। और जब आपकी बॉडी के अंदर तरी रहेगी तो खुश्की उसके अंदर कट्स क्रिएट नहीं कर पाएगी। जिस तरह कोई भी चीज़ खुश्क हो जाए तो वो फटना शुरू हो जाती है, तो ये फटेगा नहीं जब हमारा मतलब खुश्की से हमारा मामला डिस्टर्ब होगा। जैसे मुंह खुश्क हो जाता है, ऐसे ही। होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जो है हमारी ज़ुबान फटना शुरू हो जाती है प्यास की शिद्दत से। तो इसी वजह से बोला जाता है जब घी यूज़ करेंगे तो फिर उनके लिए भी बड़ी आसानी रहेगी और वो अपना ठीक पूरा है। रोज़ा एंजॉय करके और अपनी काम को ग्रिप के साथ कर सकेंगे। तो मीठा खाने से क्यों प्यास ज़्यादा लगती है? सिंपल सी चीज़ है, मीठा भी जो है ना उसको थोड़ी हीट भी क्रिएट करता है और साथ में डाइल्यूट भी करता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं उनको भी डाइल्यूट करता है। तो जिसकी वजह से मीठे के बाद एहसास प्यास का ज़्यादा होता है। और ऐसे ठीक है। मशरूबात जिनके अंदर स्पेशली कार्बोनेटेड चीज़ें हों और उसके बाद बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल हो,
तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है अशमत साहब, ये क्वेश्चन मेरा उन नौजवान के लिए है जो सहरी करने से 10 मिनट पहले कहते मैं ज़रा आया, ठीक है, और उन सबको पता होता है यार ये क्यों जा रहा है, तो जो उसने निकोटीन की अपनी नीड को पूरा करना है उसके बाद उसको कुछ ऐसा अमल करना चाहिए कि उसको प्यास ना लगे, क्योंकि देखिए स्मोकिंग वगैरह जो है वो आपको डिहाइड्रेट कर देते हैं। बिल्कुल, जो स्मोकिंग है उसके बाद प्यास का एहसास बढ़ जाता है। जब निकोटीन की दोबारा कमी होगी बॉडी के अंदर तो फिर उनको और तरफ लगेगी, उनको प्यास से ज़्यादा सिगरेट की याद जो है ना वो ज़्यादा सब्र करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो बेहतरीन अमल ये है कि जब भी ऐसा पर्सन, तो खाली पेट सिगरेट तो किसी कंडीशन में भी बेनिफिटेबल नहीं है, ठीक है, उसके नुकसान की शरह, सिगरेट तो वैसे भी नुकसानदेह है, बेशक इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं रह सकता, कोई पर्सन जो है इसके बगैर नहीं रहता, वो उसने अपनी इस चीज़ को नीड को पूरा करना है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि खाली पेट सिगरेट ना पिए, कम से कम पहले पानी का गिलास पी ले और उसके बाद भी पानी का गिलास पी ले, ताकि जो उसके अंदर बॉडी में निकोटीन गई है बॉडी धुल जाएगी, तो फिर उसकी जो है ना दोबारा नीड, दोबारा डिमांड उसको फील कम हो। क्योंकि समटाइम्स होता है ना आपका मुंह खुश्क हो रहा होता है ये सिगरेट ज़्यादा वजह पीने की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल, ये उस चीज़ का कवर अप करेगी। अगर दूध का गिलास हो जाए तो बेस्ट ऑफ ऑल है, बेहतरीन है। ठीक, अच्छा अशमत साहब मुझे एक बात बताएं, इसके अलावा ऐसी कौन सी ग़िज़ाइयात हैं जो वो एक इंसान अगर सहर में लेता है तो वो उसको अफ्तारी तक उसको कुशादा कर लेता है? सबसे ख़ास चीज़ जो है, वंस अगेन क्योंकि मैं प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, घर की बनी हुई दही के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जो है केमिकल वाली, जैसे हमने पहले अपने टॉपिक में बताया कि किस तरह से दही बनानी घर पे, और इसको बेसिकली आप दही घर पे बनाएं और उसका जब आप यूज़ करेंगे तो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। आपके लिए कनात करना, आपके लिए उसका शुक्र अदा करना बड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए दिन पूरा सर्वाइव करना अपनी ड्यूटी के साथ, और सब्र पे गामजन रहना, अगले रोज़े की फिर तैयारी में रहना, ये बड़ा आसान हो जाता है। और इसमें बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा रोल अफ्तार का भी है, और अफ्तार में बहुत बड़ा हाथ है जिसके अंदर हमारी जो है ना नीड्स पूरी होती हैं, क्योंकि अगली सारी से पहले जो हम अफ्तारी कर रहे हैं, जो रात का खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब उसे बैलेंस करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा और बहुत कमाल का गुजरेगा। ठीक है। अच्छा अशमत साहब, जो लोग जिनको किडनी के स्टोन का मसला है उनको डॉक्टर वैसे ही कहते हैं कि आप एक्सेस अमाउंट में वाटर यूज़ करें ताकि वो जो उनका जो पथरी है वो पेन ना करे, उनके लिए वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहे, तो वो भी उनके लिए भी हम कुछ बता सकते हैं इस तरह से कि वो शहरी में ऐसे करें, क्योंकि वो एक तो पेशेंट भी हैं, रोज़ा छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो उनके ज़ाहिर बात उनको ऐसी कोई डाइट हम रेकमेंड कर दें जिसकी वजह से वो उनका रोज़ा भी अच्छा गुजर जाए, उनको पेन भी ना हो और उनका मामला भी ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, उनके लिए सबसे ख़ास चीज़ तो ये है कि वो अपने खाने के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि इजीली हजम हो, जल्दी हो जाए। मतलब पराठा लेंगे तो उनकी दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है, उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, खटास लेंगे तभी इनको मसला आ सकता है। लेकिन बेहतरीन अमल ये है कि वो जब दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दही पे फोकस करते हैं, इसके बाद अदरक और सौंफ का कहवा का इस्तेमाल करते हैं रोज़ा बंद करने से पहले, तो उससे उनको पेशाब खुल के आएगा। ठीक है, और ज़्यादा पानी का इंटेक करवाने का मकसद भी होता है कि वो पत्थर को धोया जा सके, गुर्दे को फ्रेश किया जा सके, तो वो धोने का प्रोसेस भी चलता रहेगा। और अगर कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके बादशाह में गुर्दे नहीं होता, तो वो उनके लिए रोज़ा रखना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे पर्सन को जो कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनके पास किडनी एक है, ठीक है, और उस किडनी के ऊपर, गुर्दे के ऊपर असरात और रोज़े के इफेक्ट तो आने ही आने हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जिसने आपकी बॉडी के फैट्स रिमूव करने हैं, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम तेज़ करना है, हर चीज़ को कंट्रोल करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है, उसको निकालना भी है, तो उसके लिए तो फिर कुछ चीज़ें स्पेशल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कद्दू का सालन है, शलजम का सालन है, गाजर का सालन है, और जिसको लाल मिर्च के बगैर देसी घी में या सरसों के तेल में पकाया गया हो या जैतून के तेल में बनाया गया हो, तो इनका यूज़ करें, आपको तंगी नहीं करेंगे। हकीम साहब, जो लोग ये देसी घी और ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी कुछ बता दें ना, लाइक वो बेचारा वो सारा दिन में मेहनत करे और देसी घी ले आए, बाद में भी उसको और मसले निकल आए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपने मेरी बात को पूरा प्रॉपर नोट ही नहीं किया। उन लोगों के लिए मैंने सरसों का तेल पहले बोला। ओके, सरसों का तेल अगर खुद सामने निकला हुआ तो बेस्ट ऑफ ऑल है। कोई उसके अंदर केमिकल नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, तो बेस्ट ऑफ ऑल है, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड करता है। मैं अगर सिंपली आपको बताऊँ तो मैं अपनी क्लिनिक के ऊपर सेल करने के लिए कोई 8 से 10 किलो सरसों का तेल लेके आया। मतलब किसी ने अगर खरीदना भी हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है? बात पूरी होने दें, फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है। उसमें से मैंने तकरीबन 2 kg के करीब सेल किया, बाकी 8 kg मैं खुद खा गया। अच्छा जी। मैंने महफिलें करवाई तो मैंने लंगर बनाया, तो लंगर सरसों के तेल में, बिरयानी पकाई तो सरसों के तेल में, इवन के मटन पकाया तो वो भी सरसों के तेल में बनाया। और हर चीज़ में, तड़के में। और हर पर्सन ने क्या कि घर में भी खाना खाते हैं, ये चिकन हमारे घर में भी बनता है, आपने दस्तरखान में भी चिकन रखा है, लेकिन हमारे घर में ऐसे फ्लेवर नहीं बनता जैसा आप बनाते हैं। तो ये कुछ क्या चक्कर है? हाथ का फ़र्क है, हाथ में फ्लेवर है या क्या चीज़ है? मैंने बोला मसाले भी वही हैं,
लेकिन सिर्फ एक चीज़ का जो है ना वो स्पेशल डिफरेंस है, वो डिफरेंस सरसों के तेल का है। उसकी पकाई का डिफरेंस आया है सिर्फ, उसमें उसकी जो हल्की सी उसकी कड़क है वो भी आती है और आपको इतना मज़ा देती है कि उसको हजम करना आसान होता है। सबसे खास चीज़, सरसों का तेल किसी भी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जमेगा नहीं, आपकी आर्टरीज के अंदर नहीं जमेगा, आपकी वेन्स को ब्लॉक नहीं करेगा, हाँ ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा। हाँ, जो पर्सन जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी शूट करता है वो अपना कुकिंग ऑयल चेंज करके सरसों के तेल पे आ जाए, उनका बीपी कम जो है ना वो शूट होगा, उनके जिस्म के अंदर इत्तेदाल आ जाएगा, लेवल आ जाएगा। सिंपल देखा ही जाता है कि एक वक्त में इंसान ग्रोथ कर रहा होता है, जो उसकी ग्रोथिंग एज है, जो कि टीनेजर वाली एज है, उसके बाद भी काफ़ी हद तक वो 30 तक ग्रोथ करता है। अपने पहले तो कद में ग्रोथ करता है, फिर अपनी विड्थ में ग्रोथ करता है, चौड़ाई में, मोटाई में भी, और ये डिफरेंस उसके फेजेस हैं उसकी लाइफ के। लेकिन उसके बाद इंसान जितना मर्जी खा ले वो ग्रोथ नहीं करता। मतलब 30 के बाद किसी ने कहा होगा मेरा 30 के बाद कद बढ़ा, तो नहीं बढ़ता, वेट जरूर बढ़ जाता है। लेकिन उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो है ना सबसे पहले अपनी डाइट को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो एक लाइफ में जब आप ग्रोथिंग एज में हो तो आप सब कुछ खाओ, आप ज़रूरत से ज़्यादा भी खाओ, बॉडी जितना ज़रूरत होगी उतना लेगी, बाकी वेस्ट कर देगी। लेकिन उसके बाद जो टाइम है 30 के बाद वो कॉन्शियस टाइम है कि आप अपने खाने का टाइम फिक्स करो, अपने पानी पीने का टाइम फिक्स करो, अपने सोने का टाइम फिक्स करो, सुबह की वॉक फिक्स करें कि उस टाइम पे मैंने वॉक करनी है, शेड्यूल्ड में आ जाएं। अगर आप शेड्यूल्ड लाइफ जो है ना वो गुजारोगे, एक टाइम का खाना स्किप भी करोगे, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को इंक्रीज़ करेंगी, बढ़ाएंगी। आपकी ओवरऑल जो एज है, जो कि आज एवरेज 40-45 तक रह चुकी हुई है, वो मतलब 64 में किसी दौर में 64 थी जी। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली चंद दिन पहले एक डेथ का मैसेज पढ़ा जिसमें लेडी की एज 94 ईयर थी। तो ये अभी बहुत रेयर केस हो चुके हैं, बहुत 28, 29, 35, 40, 42। तो आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है, बहुत अलार्मिंग है, अगर लोग उसको समझना चाहिए लोगों को, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए डाइट बैलेंस करना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए हमारी जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि जो भी फूड जो है ना इन्फ्लुएंसर उठेगा वो इसकी वीडियो अपलोड करेगा, वो इसकी वीडियो अपलोड करेगा। डिहाइड्रेशन में सबसे खास टॉपिक जो कि मैं जानता हूँ कि रह ना जाए वो है कि अफ्तार का मैटर। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है लेकिन ये बताना ज़रूरी है। अफ्तार के अंदर कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आगे मौका मिला या दूसरी किसी वीडियो में ज़रूर इसका तज़किरा करूँगा। अफ्तार के अंदर जब भी सबसे पहले तो अपने डिहाइड्रेशन मैटर है कि आप रोज़ा खोलते वक्त पानी लें, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक या फ्लेवर्ड ड्रिंक मत लें। रूह अफ़ज़ा फ्लेवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसी चीज़ खुद घर पे बना लें। आप सिंपल पानी ले लें, उसको गर्म करें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएं, उससे रोज़ा खोलें। आप खजूर से, नीम गर्म दूध से रोज़ा खोलें, और कभी भी इसके लंबे लंबे सिप नहीं भरने, छोटे छोटे सिप में लें ताकि आपके वजूद उस पानी को महसूस करे, ठीक है, उसको हजम करने में हेल्प करे। या ना हो कि बाढ़ आई थी गुजर गई, चीज़ें जगह तो खुशक रह गई। और इसके बाद छोटे छोटे सिप लें और कम से कम पहले इसके स्टेप रखें, पहले रोज़ा खोलें खजूर, उसके बाद नमाज, उसके बाद फिर अपना एक सेशन रखें इसके अंदर जो है ना फ्रूट चाट का, जिसके अंदर दही की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, दही मलाई वाला होना चाहिए, घर का बना होना चाहिए। उसके अंदर आलू बॉयल करके डाल दें, चने डाल दें, उसके अंदर आप डाल दें सेब और केला, इसकी फ्रूट चाट बना लें, ज़रा सी चीनी, हल्का सा चाट मसाला, उसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए वो मिक्स करें और वो यूज़ करें। उसके बाद कुछ टाइम और गुजारें, 15-20 मिनट ज़्यादा घंटे का गैप देके फिर हल्की डोज में, मतलब छोटे छोटे बाइट्स में खाना खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करें, ताकि आप अचानक से फुल करोगे तो वो जो एक बाढ़ आती है, बाढ़ की तरह निकल जाती है, मैदा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, क्योंकि मैदे ने 14-15 घंटे की, 16 घंटे की, इस टाइम तो अल्लाह का शुक्र है 13-14 घंटे का रोज़ा छोटा है, बड़े रोज़े भी हों, तो ये चीज़ बड़ी बेनिफिटेबल है। स्टेप में खाना खाएं ताकि आपका मैदा उसको अच्छी तरह चबा के खाएं। और चबाने का पर्पस दुनिया जानती है, जो है ना वो साइंटिफिक लोग हैं, दलीलों को मानने वाले लोग हैं। अगर आप गंदम की रोटी को मुंह में 32 से 64 दफ़ा चबा दें, उसकी चबाते रहें एक छोटी सी बाइट को, तो मुंह में मीठा होना शुरू हो जाती है। तो मीठी क्या, इसके अंदर चीनी डल जाती है? नहीं, उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट जो ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट नहीं, इसके अंदर यूज प्रोडक्ट है, बाई बोलते हैं वेस्टेज को। ओके, जो हासिल प्रोडक्ट्स है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, खुलना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से मुंह के अंदर ही बाइट मीठा होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए शर्त आटा सही होना चाहिए ना, मैदे को करते नहीं तो कुछ मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, लेकिन पता नहीं क्या मिलेगा। ठीक है, बहरहाल गंदम की रोटी को चबाना, मुंह से ही चबाने का प्रोसेस हो। अब हमें दौड़ होती है कि इधर से वो सायरन बजा, अलार्म बोला कि रोज़ा खुल गया, और अभी अजान में 10 मिनट है और ये 10 मिनट की रेस है।
इसमें समोसा भी, पकौड़ा सब भी, कुछ। ठंडे मशरूबात भी, बिरयानी, देगी चावलों की प्लेट भी, या वो नान भी, साथ में शोरबा भी, उसके बाद मगरिबी नमाज। भाई रोज़ा भागा जा रहा है कि तो रोज़ा तो असल में बहुत से ऐसे अफराद जिनके ऊपर शरई मसाइल जो है ना, मतलब जहाँ जिनसे वो ये करते थे, जिनकी दलीलें दी जाती हैं, उनके बारे में ये है कि इशा के बाद खाना खाते थे, रोज़ा अपना अफ्तारी इशा के बाद करते थे। तो ये इसमें मसला नहीं है, रोज़े को खोलने के लिए खजूर की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा खुद भी खुल जाता है जब उसका टाइम होगा। तो नियतन। नियतन मुकम्मल हो गया है, और अल्लाह पाक की ज़ात ने जो सिंपल सी चीज़ है, अगर हुक्म यह है कि मज़दूर का पसीना खुशक होने से पहले इसको मजदूरी पे करो, ठीक है, तो मजदूरी पे करते तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा आपको देते हुए या ना देते हुए? फ़र्क यही है कि उसकी तबीयत में उसकी थकावट ख़त्म हो जाएगी, उसका दिल दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और अगर आपने जो मजदूरी पे की है, जो भूखे रहे हो उसकी रज़ा के लिए, तो अगर उसका शुक्र अदा करने के बाद फिर अफ्तारी की तरफ जाओ, तो फिर देखिए मज़ा क्या आएगा, बिल्कुल ऐसे। लज्जत इबादत क्या होगी। अभी मगरिब के अंदर क्या होगा, अगर जैसे खाना खाया है, बिल्कुल ऐसे। मगरिब में तो उल्टे से डकार ही आएंगे ना, तो सीधे में ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे कि सारा उलट ही ना जाए, मुझे बाहर ही ना आ जाए, फ्लोटिंग हो जाए। फ्लोटिंग हो जाए। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें कमेंट कीजिए। आप वहाँ पे नंबर है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। जो आपको अपने क्वेश्चंस अर्जेंट चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला आपको उसी टाइम उसका जवाब भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।